और सीधा चलेंगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी 22वें राज्य महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये विधायक जी, जब आप लोग सोचते होंगे कि ये कहाँ चले गए, एक दो दिन यहाँ नहीं दिख रहे हैं, तो ये एक दो दिन कहीं नहीं दिखते। ये इतने सारे पत्र लिख कर लेके आते हैं मेरे पास और घूमते रहते हैं सचिवालय में, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, और लगातार क्षेत्र की कामों के लिए मैं देखता हूं एक एक सेक्शन में जाते हैं। हमारे जिलाधिकारी मेहरबान जी बैठे हैं, ये अपर सचिव रहे हैं वहां पर, तो वहां बड़ा कठिन होता है काम करवाना। काम आसानी से होते नहीं है, क्योंकि बहुत काम पूरे प्रदेश के काम होते हैं। जो वहां ज्यादा पैरवी कर पाता है उसके काम तेजी से बढ़ते हैं, तो इनको इसमें भी महारत हासिल हो गई है। भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य है कि पिछले वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हरिपुर यमुना तीर्थ स्थल को पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया यही हमने शुरू की है, और इसका शिलान्यास करने का भी मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। अभी नारायण सिंह चौहान जी बता रहे थे, पिछली बार मैं पहले भी यहां आना चाहता था, आप सब लोग मुझे कई बार बुलाने के लिए आए, और सच बताऊं तो ये संजोग बनता है, जब जहां जाना होता है तभी वहां व्यक्ति पहुंच पाता है। मेरे मन में बहुत इच्छा थी, हाँ ये जरूर था कि मैं आपके बीच में उस समय सशरीर नहीं आ पाया, लेकिन वहां से चौहान जी को मैंने बोल दिया कि अब चौहान जी ने कहा कि संन्यास नहीं लूंगा बिल्कुल, नहीं तो ये जो है तो इन्होंने जितने भी पत्र मुझे दिए, मैंने कोशिश करी कि वो सारे काम आपके धरातल पर उतरे। और इसी प्रकार से हम यमुना जी में हमारी योजना है कि श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट, इसका बृहद निर्माण करने की है, जिसके अंतर्गत यमुना जी पर भी बहुत विभिन्न प्रकार के घाट बनाए जाएंगे। इन घाटों पर जैसे हरिद्वार में, ऋषिकेश में, देवप्रयाग में या अन्य स्थानों पर जो विशेष आरती का आयोजन हो रहा है, उसी प्रकार यहां पर भी विशेष आरतियों का आयोजन किया जाएगा। इससे पूरे क्षेत्र का जहां समुचित विकास होगा, उसके साथ साथ यहां पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। लोग हमारे तीर्थयात्री आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, पर्यटक आएंगे, और हमारे इस पूरे क्षेत्र का जो ये मनोरम दृश्य है, इस दृश्य को देखेंगे, आएंगे, हमारे होम स्टे बढ़ेंगे, यहाँ के कारोबार बढ़ेंगे, होटल वालों के होटल अच्छे चलेंगे, अच्छा व्यवसाय हमारा आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक संभावनाओं पर हम काम कर रहे हैं। अभी 4 धाम ऑल वेदर रोडों का जो काम है, उसको भी जो है हमने भारत सरकार में लगातार पैरवी की है। डैमटा के आगे जो हमारा जहां पर बस दुर्घटना हुई थी, मैंने माननीय नितिन गडकरी जी से विशेष रूप से अनुरोध किया है कि उस सड़क को चौड़ा किया जाए, और उन्होंने उसका टेंडर भी करवा दिया। उसके लिए लगातार हम प्रयास करते रहे। माननीय विधायक जी लगातार मुझे कहते रहे हैं इस क्षेत्र से। ऐसे अनेक काम है। अभी नारायण